गौ माता कहाँ से प्रकट हुई? गौ माता की जो जननी है, जहाँ से प्रकट हुई है, वो समुद्र की गोद से प्रकट हुई है। कामधेनु गैया के रूप में समुद्र से प्रकट हुई है और उनकी कृपा से ये संसार फल रहा है, फूल रहा है। जैसे हमने आपको पहले बताया, धर्म बचेगा तो हमारी रक्षा होगी। और धर्म की मूल गाय है, क्योंकि वृषभ रूप में धर्म रहता है और गौवंश ही वृषभ है। इसलिए गाय की प्राणों की रक्षा से ही देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, हमारी स्वयं की रक्षा भी होगी। तो इसलिए तो महापुरुष संतों, महापुरुष अपनी वाणियों में गौ माता इनकी महिमा गाते रहते हैं। क्यों गाते हैं? इसलिए तो गाते हैं क्योंकि उनको पता है कि गौ माता की रक्षा नहीं होगी तो फिर हम सब भी नहीं बचेंगे, हम सब पर भी आपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी। और फिर ये तो बाद की बात हो गई। गाय वैसे भी तो इतना प्यारा प्राणी है, जीव है, माँ है, वात्सल्य से भरी हुई है, तो उनकी सेवा करना ये तो हमारा परम लक्ष्य है। सबको करनी चाहिए, अपने अपने रूप में करनी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष धर्म का देश है, सनातनियों का देश है, साधुओं का देश है, गायों का देश है, ब्राह्मणों का देश है, विप्रों का देश है। उस देश में अगर गाय ही कष्ट पाएंगी तो ये तो बड़ी दुख का विषय है। ऐसे समय में अगर धार्मिक लोग आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जिनमें धर्म नहीं बचा उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते भैया, वो तो फिर ठन ठन पाल मदन गोपाल, उनको तो कोई लेना ही देना नहीं है किसी से। पर जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, उनको तो रक्षा का संकल्प लेना ही पड़ेगा, गौ माता की सेवा का संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए सब लोग मिलजुल करके खूब गाय की सेवा किया करो, घर में गाय रखा करो और गाय की सेवा करो। घर में गाय नहीं है तो भी गाय की सेवा के अनेक उपाय हैं, गौशालाएं हैं, गाय का दूध है, ये सब भी सेवा में ही आता है, ये किया करो। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते, भगवान को पाने के लिए कुछ कुछ सेवा के माध्यम से पाना पड़ता है। तो गौ सेवा से अच्छी तो क्या ही सेवा होगी जो भगवान को खुश कर सके। इसलिए खूब गौ माता की सेवा सबको करनी चाहिए। गौ माता प्रकट हुई, अमृत प्रकट हुआ और युद्ध हुआ दैत्यों में और राक्षसों में और देवताओं में। युद्ध के परिणाम में माता अदिति भगवान से निवेदन करती है, प्रभु आप अवतार लो हमारे गर्भ से। तो भगवान इनके गर्भ से अवतार लेते हैं और श्री वामन भगवान के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। श्री वामन भगवान प्रगटे। वामन भगवान बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। आप सब कथा जानते हैं, वामन भगवान ने क्या मांगा बलि से? बोलिए ना, 2-4 प्लॉट तो मांगे ही होंगे। बलि तो तैयार था देने को, 3-4 क्या जितने प्लॉट चाहिए ले लो। वो तो कह रहा मांगो मांगो, कुछ बड़ा मांगो। वामन भगवान कह रहे ना भैया हमको देना है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज़्यादा लालच में फंसते नहीं, हमको बस एक छोटी सी कुटिया बनानी है अपनी। और वो भी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, वो तुम्हारे यहाँ आ रहे थे ना, उससे पहले एक पेड़ के नीचे बैठ के अच्छा तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। सो एक आदमी ने आके हमको उठा दिया, बोला भैया हमारा वृक्ष है, हमारा पेड़ है, यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। तो हमारा ध्यान भंग हुआ तो हमें दुख हुआ। काश अपनी एक इतनी सी भूमि होती तो हम उस पर बैठ के भजन करते, कोई हमें उठा ना पाता। खूब चिकनी चुपड़ी बातें बना दी बलि के सामने। बलि बोला महाराज आपको जितना चाहिए ले लो, 3 की बात कर रहे हो आप, 3000 ले लो, 3 लाख पग भूमि ले लो। भगवान मनी मन सोच रहे बेटा अभी तूने हमारी 3 पग ही नहीं देखी, इसलिए तू इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, पहले हमारी 3 पग भूमि देख तो ले। बलि बोला महाराज बताइए कहाँ नापना है आपको? भगवान बोले ऐसे नहीं नप पाएंगे, पहले आप अपने हाथ में जल ले करके संकल्प करिए, संकल्प कर लोगे फिर ही नापेंगे। इतनी सी भूमि के लिए काय का संकल्प?
भगवान कह रहे हम चाहे तिनका लें चाहे हम पहाड़ लें, हम सबका संकल्प करके दान लेते हैं। तो बोले ठीक है प्रभु, अब आपकी इच्छा, देने वाले लेने वाले की जैसी रुचि है, हमको तो फिर दानी को वैसे ही देना चाहिए। तो संकल्प के लिए जल मंगवा करके, जल हाथ में लेकर के संकल्पित होने को तैयार थे। बीच में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने सोचा ना 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 भैया, ये चेला तो बावरा हो गया, इनको देख करके मोहित कर लिया इन्होंने, वश में कर लिया। हम तो जानते हैं ये कौन है, ये छलिया है, छलने आया है, तो ये तो अंधा हो गया, पर हमको तो रोकना पड़ेगा। तो गुरुजी जल के आगे टोंटी में आके बैठ गए। भगवान समझ गए गुरुजी आड़े आ रहे हैं बीच में, अब गुरुजी को सबक सिखाना पड़ेगा। सुई लेके भगवान ने तिनका जल की टोंटी में डाला और तिनका जा करके गुरुदेव की आंख में लगा और गुरुजी की एक आंख नष्ट हो गई, एक आंख चली गई। गुरुजी को पाठ मिल गया, सबक मिल गया। गुरुजी बोले तू बीच में टांग अड़ा रहा है, अभी तो एक ही गई है, और बोला तो दूसरी का नंबर लग जाएगा। तो ज़्यादा बोलना अब ठीक नहीं है। दानी और लेने वाले और देने वाले के बीच में ज़्यादा बोलना हमको पड़ना नहीं चाहिए। सो गुरुजी लेके कमंडल वहाँ से निकल गए। बलि बोला लो महाराज अब संकल्प ले लो। संकल्प हो गया और संकल्प होकर के शिवामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके बलि की 3 पग भूमि में उसका सारा धन नाप लिया, तन नाप लिया, मल नाप लिया, उसका देह भी नाप लिया और उसका संकल्प पूरा हो गया। आनंदित बलि हुआ। लुट तो गया सब, चला तो गया सब, पर कभी कभी चले जाने में भी भलाई होती है। बलि खुश हो रहा है, भैया कम से कम इतिहास में हम याद तो रखे जाएंगे। ये दुनिया इनके पास मांगने जाती है, ये हमारे पास मांगने आए थे। आज तक कभी गए किसी के पास मांगने? बोलो कहीं मांगा हो तो इन्होंने? भाई एक बलि के पास मांगने गए याचक बन करके। तो इससे बड़ा सौभाग्य बलि का क्या हो सकता है? जो दुनिया की झोली भरता वो आ रहा है भिक्षा मांगने के लिए। बलि कहता प्रभु हम तो धन्य हो गए, सब लुटा के भी हमारा कुछ नहीं लुटा, हमें मिला ही मिला। ऐसे तो लुटने में भी मजा है, ये तो लुटने में भी कल्याण है।